Hello everyone, this is me Khushi. Welcome back to your favorite YouTube channel. And I know 15 days हो चुके हैं since I posted my last challenge video. I really hope कि आप लोगों ने वो challenge complete करा होगा. And पूरा नहीं तो at least a portion of it you have completed and you have a boost of confidence कि at least मेरे 6 chapter हो गए, मेरे 5 chapter हो गए. ठीक है. So first thing, go watch that video if you're starting now. ठीक है, क्योंकि उसमें दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो तुम्हारे कवर्ड होने चाहिए इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ अपियरिंग फॉर फुल लेंथ सिलेबस टेस्ट विच यू डेफिनेटली शुड. सो आई एम खुशी एंड आई स्कोर्ड 648 मार्क्स इन नीट एंड आई नो विच चैप्टर्स आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्योंकि लास्ट के डेज में मेरा स्कोर बहुत मतलब नीचे था. 500 आई वॉज स्कोरिंग इन 500 बट आई एक्चुअली इम्प्रूव्ड एंड दैट वॉज ओनली बिकॉज I started prioritizing some chapters. So we need to cover those chapters first जिनसे बहुत ज़्यादा questions आते हैं, तो जिनसे तुम्हारा majority of the portion of the your paper बन जाए. ठीक है, जिन चैप्टर से एक एक दो दो क्वेश्चन आते हैं उनको हम लास्ट में टारगेट करेंगे. अभी के लिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है और तुम्हें बहुत ईजी भी लगेंगे वो वैसे चैप्टर्स हम सबसे पहले टारगेट कर रहे हैं. तो अगर तुमने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ जाके देखना एंड स्टार्ट डूइंग दो 15 डेज चैलेंज वाले चैप्टर्स फर्स्ट, देन कम बैक टू दिस चैलेंज वीडियो. एंड इफ़ यू हैव कंप्लीटेड दैट एटलीस्ट अ पोर्शन ऑफ उसका करा है देन वेल एंड गुड. जितना हुआ है, जितना नहीं हुआ है वो तुम इस चैलेंज को फॉलो करते करते साइड बाय साइड कंप्लीट कर सकते हो. ठीक है. सो सबसे पहले बायोलॉजी की बात कर लेते हैं क्योंकि बायो में जितना सिलेबस अभी खींच सकते हो ना उतना खींच लो. ठीक है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में यू नीड टाइम टू अंडरस्टैंड थिंग्स. बायो आई होप तुम्हारा काफ़ी हद तक हो ही गया होगा एंड नाउ यू नीड दैट वन फाइनल रिविजन जिसके बाद तुम्हारी रिविजन सिर्फ टेस्ट से होगी, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से होगी. ओके. सो बायोलॉजी में you have to complete human health and diseases. वेरी easy चैप्टर, पूरा एन बेस्ड आता है. आई नो कोचिंग्स में बहुत हाई लेवल पढ़ाया जाता है बट ट्रस्ट मी पेपर में तुम्हें सिर्फ एन दिखाई देगी. चाहे तुम्हें बैक्टीरिया में हज़ारों डिजीजेस पढ़ा देंगे, आएगा टाइफाइड ही. ठीक है. तो जस्ट कीप दैट इन माइंड. पढ़ो, तुम थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ो, दैट्स कम्प्लीटली फाइन इफ़ यू हैव डन इट एंड इफ़ यू वांट टू डू इट डू. बट आएगा एन से, तो हमें एन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है. ओके. उसके बाद इवोल्यूशन थोड़ा ट्रिकी, थोड़ा लर्निंग वाला चैप्टर है. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड उससे भी काफ़ी 2 से 3 क्वेश्चन तुम्हारे आराम से आते हैं. ठीक है. देन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, आई गेस इट इज़ हार्डली ऑफ 5 pages इन योर एन. सच अ क्यूट चैप्टर इट इज़. वेरी ईजी, वेरी बेसिक. कर्ड किससे बनता है, कर्ड में कौन सा विटामिन होता है, क्या इंप्रूव करता है, ऑल दिस. एंड वो सीवेज वाला जो उसका पार्ट होता है, दैट ट्रीटमेंट एंड ऑल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, बहुत इंपॉर्टेंट है. वहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा. ठीक है. तो डू ऑल दैट बहुत ही अच्छे से, आराम से तुम्हारा हो जाएगा. तुम्हारा एक दिन में एक चैप्टर बायो का तो होना ही चाहिए. तब जो टाइम बचेगा उसमें आइदर यू कैन गो बैक टू द लास्ट वीडियो एंड सी कि उसमें कौन कौन से चैप्टर्स थे. अगर तुम्हारा बच रहा है तो, नहीं बच रहा है तो यू कैन प्रोसीड विद ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स. ठीक है. तो क्लास 12th से मैंने 3 चैप्टर लिए हैं एंड क्लास 11th से मैं 2 चैप्टर्स दे रही हूँ तुम्हें. वाई इज़ दैट? क्योंकि क्लास 12th का एक तो ईजी है बहुत और इससे वेटेज बहुत ज़्यादा बन जाएगी तुम्हारे. ठीक है. सो नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. सी आई नो थोड़ा लर्न करने वाला है उसमें, बट वंस यू अंडरस्टैंड इट एंड वंस यू, मतलब वो चैप्टर ऐसा है ना कि जितनी बार तुम पढ़ोगे उतनी बार तुम्हें क्लैरिटी आती जाएगी. ट्रस्ट मी, मैंने प्लांट किंगडम और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये दो जो चैप्टर्स हैं, मुझे कभी समझ नहीं आए. बट मैं ऐसा करती थी कि मैं हफ्ते में 3 से 4 बार इनकी एनसीईआरटी पढ़ ही रही होती थी क्योंकि हर टेस्ट से पहले मैं, ये ऐसा चैप्टर था जो रिवाइज करके ही जाते थे. नीट से एक दिन पहले भी मैं रिवाइज करके गई थी तभी मुझसे क्वेश्चन हो गया. अगर एक दिन पहले मैं रिवाइज नहीं करती तो मुझसे नहीं आता क्योंकि मुझे बार बार भूल जाता था ये चैप्टर. ठीक है. देन इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज. वी आर स्टार्टिंग विद ह्यूमन फिजियोलॉजी. ओके. मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट जो आई होप अगर तुम डॉक्टर बनने का इंस्पायर कर रहे हो तो तुम्हारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही ईजी हो जाएगा बिकॉज वी लव टू रीड अबाउट आवर बॉडी एंड ऑल. तो वही है ह्यूमन फिजियोलॉजी. वेरी ईजी. बहुत ही प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस आते हैं इसमें. अगर तुमने पीवाई की उस पर अपनी ग्रिप कर ली ना, नो बडी कैन स्टॉप यू. ओके. ट्रस्ट मी ऑन दैट. और ह्यूमन फिजियोलॉजी भी अगेन वन ऑफ दोज पार्ट्स कि मैं अगर जैसे लोकोमोशन और न्यूरल पढ़ के गई और पेपर में ब्रीदिंग का क्वेश्चन आ गया ना तो मुझसे नहीं होता था. ऐसे ही अगर मैं फिर नेक्स्ट टेस्ट में ब्रीदिंग पढ़ के गई क्योंकि लास्ट में ब्रीदिंग नहीं हुआ था,
एंड तो फिर इस बार मुझसे लोकोमोशन के क्वेश्चन नहीं बनेंगे. सो लास्ट में आई फिगर्ड इट आउट. तो दैट वॉज वन ऑफ माई स्ट्रैटेजी दैट वर्कड फॉर मी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रहा था. दैट आई एनालाइज्ड. सो लास्ट में जैसे अगर तुम्हारे साथ ऐसा कोई चैप्टर है जो तुमसे नहीं होते टेस्ट में, उसके क्वेश्चंस नोट कर लो और उनके इतने शॉर्ट क्रिस्प नोट्स बना लो कि हर टेस्ट से पहले यू आर रिवाइजिंग दैट. क्योंकि मैं पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी रिवाइज करके ही जाती थी. तब जाके अप्रैल में आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ अब इस चैप्टर से मैं क्वेश्चंस कर सकती हूँ. फिर मुझसे मतलब ऐसे बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. बट टिल अप्रैल आई वॉज रिवाइजिंग ह्यूमन फिजियोलॉजी बिफोर एवरी टेस्ट. ओके. सो इसमें कॉन्फिडेंस बनाना पड़ता है. यू फील दैट तुम्हें आ गया सब कुछ, बट छोटी 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 डिटेल्स इसमें हमें चाहिए जिस पे हम फोकस कर सकें. ओके. केमिस्ट्री में वी आर कंप्लीटिंग ऑलमोस्ट, क्योंकि सॉल्यूशंस तुमने कर लिया होगा अगर तुम पुराना चैलेंज कर चुके हो. ठीक है. एंड नहीं करा है तो पहले सॉल्यूशंस. वी आर टारगेटिंग 12th की फिजिकल केमिस्ट्री फर्स्ट. उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ईजी चैप्टर है, थोड़ा थियोरेटिकल भी है. एंड एक दो फॉर्मूला ही होता है, उसके बेसिस पे तुम्हें लॉग वॉग की वैल्यू होगी, बस वही करना है. चैप्टर ईजी है, थोड़ा ट्रिकी है. आई वुड सजेस्ट गो फॉर लेक्चर्स, वॉच, अंडरस्टैंड, डेवलप द कॉन्सेप्ट फर्स्ट. उसके बाद तुम्हें बस क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस. ओके. केमिकल काइनेटिक्स भी कर चुके हैं हम लास्ट वीडियो के हिसाब से. तो दैट इज़ वाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद हमारा 12th का फिजिकल पार्ट इज़ डन. ठीक है. तो वो दोनों चैप्टर्स भी तुम्हें टारगेट करने हैं अगर नहीं करे हैं तो. उसके बाद जीओसी मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि कर लेना. उसके 3 पार्ट्स होते हैं गैस. तो अगर तुमने 1 या 2 कर लिए हैं तो उसको आप कम्प्लीटली फिनिश कर दो. ठीक है. देन हैलो अल्केन्स या अल्कोहल्स में से कोई एक चैप्टर उठा लो, क्लास 12th का ऑर्गेनिक का. हैलो अल्केन्स अगर तुमने कर लिया है, स्टार्ट विद अल्कोहल्स. नहीं करा है, नहीं हो पाया, जो कि मुझे मोस्टली बच्चों ने बोला कि नहीं हो पाया वो, तो इट्स फाइन. स्टार्ट विद हैलो अल्केन्स और अल्कोहल्स, दोनों हो गए ओके. नहीं हुआ तो कोई एक ही कर लेना, पर अच्छे से करना. इफ यू आर डूइंग ऑर्गेनिक फॉर द फर्स्ट टाइम, इसमें भी वही चीज़ है यार, वही चीज़ है. जितनी बार तुम्हारी आंखों के सामने से वो सैंड में रिएक्शन, ये रिएक्शन, वो रिएक्शन जाएगा, उतनी अच्छे से तुम्हारा कॉन्सेप्ट डेवलप होते ही जाएगा. नेम रिएक्शंस तुम्हें बहुत अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं. सॉरी. जैसे कोलबी वो वाले जो रिएक्शन होता है, ये सब आते ही यार, तुम्हें दिख जाएगा हर टेस्ट में इनसे एक क्वेश्चन आ ही रहा है. दैट्स हाउ यू डेवलप योर माइंड सेट टू लर्न हाउ टू स्टडी, वॉट टू स्टडी. क्योंकि जहाँ से क्वेश्चंस आएंगे वही तो हमें पढ़ना है. हमारा मेन एट द एंड ऑफ द डे, टू गेन नॉलेज इज़ वन थिंग, बट टू अप्लाई दैट knowledge and earn marks is the main focus, right? Especially if you're someone who is starting right now या who is a little low, a little पीछे right now. तो अभी तुम्हें बस ये टारगेट करना है कि मैं बस नंबर जोड़ूँ अपने, कि मैं अपनी सेफ स्कोर तक पहुँच जाऊँ. 600, 620, 630 मेरे अभी से आने लग जाए. जो थोड़ी बची कुची मेहनत होगी वो तो तुम कर ही लोगे. फिर उसको तुम 720 पे पहुँचाना कैसे, वो फिर that you will have to, I'll talk about that in another video. So हेलो एल्केन्स अल्कोहल्स कर लेना. क्लास 11 से इक्विलिब्रियम, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ केमिकल एंड आयोनिक. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं. केमिकल तो बहुत ईजी है, वहाँ से क्वेश्चन थोड़े कम ही आते हैं, बट यू नीड टू डू दैट फॉर डूइंग आयोनिक. वहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन आता ही आता. तो वो चैप्टर भी अगेन तुम्हें बहुत अच्छे से करना है. अच्छे से मतलब यू हैव टू डेवलप कॉन्सेप्ट. स्पेशली जो लास्ट का उसका पार्ट है, सॉल्ट एनालिसिस वगैरह, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा वहाँ से. तो वो पार्ट, बफर सॉल्यूशंस वगैरह मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था, बट समहाउ हज़ारों लेक्चर देखने के बाद एक लेक्चर ऐसा था जो मुझे समझ आया. सो गो वॉट इज़ ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ठीक है. अगर इसके बाद भी तुम्हारे पास टाइम बच गया, 15 दिन में ये सब हो गया तुमसे, देन गो फॉर थर्मोडायनेमिक्स. बहुत ही छोटू चैप्टर है, केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों का सेम ही है. ईजी चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है. फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इस पर, या और लॉजिक बेस्ड. ए डायबिटिक आएगा ही आएगा इस पर क्वेश्चन, आइसोथर्मल, ये सब आता ही आता है. तो इसके बेसिस पे तुम पी वाई यूज़ करके देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि चैप्टर में कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है. इस चैप्टर को कर लेना, बहुत ईजी चैप्टर है. और क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन जो होते हैं ना कि आनी ही है, फ्री के नंबर है, वो इस चैप्टर से आते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी. ओके. फिजिक्स, आई होप अब तक तुम्हारा फिजिक्स पढ़ने का मन हो रहा होगा. ओके. हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर चुके हैं क्लास 12th में से, कैपेसिटेंस कर चुके हैं, एंड रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स कर चुके हैं. नहीं हुआ है, पहले करो. सबसे हाई वेटेज चैप्टर है, ईजीएस्ट ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर्स हैं वो चारों, जहाँ से क्वेश्चन अच्छे बनते ही बनते हैं. और तुम मतलब डुएबल क्वेश्चन आते हैं. जैसे रोटेशन में होता है ना कि थोड़ा घुमा के दिया, रे ऑप्टिक्स वगैरह में ऐसा नहीं होता. बहुत ईजी सिंपल बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, सो दैट यू कैन ईजिली टारगेट. ठीक है. देन एन एल एम, लॉज ऑफ मोशन.
फ्री बॉडी डायग्राम्स, ये सब जो भी होता है, FBDs एंड ऑल, अच्छे से कर लो, समझो इसका कॉन्सेप्ट डेवलप करना, ठीक है। NLM एंड वर्क पावर एनर्जी को यू कैन गिव सम टाइम, क्योंकि ये चैप्टर जैसे ना कि ये तुम्हें ग्रेविटेशन में भी हेल्प करेगा, ये तुम्हें मैग्नेटिज्म में भी हेल्प करेगा। समहाउ आई विल सजेस्ट कि इन चैप्टर्स को तुम अच्छे से करना, ठीक है। देन सेमी कंडक्टर्स, ईजिएस्ट ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर्स, बट मैं अगर बताऊँ तुम्हें कि मेरे पेपर में सेमी कंडक्टर से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आया था एंड मुझसे नहीं हुआ था वो, ठीक है। तो सेमी कंडक्टर्स को अभी ऐसे पढ़ो डिटेल में जाके, लास्ट में तो डायोड वायोड वही सब उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, पर एक दो जो हिडन पॉइंट्स है ना जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी तुम्हें अभी ही कवर कर लेना है। अगर टाइम बच गया इन सब के बाद भी, मैंने फिजिक्स में बहुत कम चैप्टर लिए हैं बिकॉज ये थोड़े लेंदी चैप्टर्स हैं और यहाँ पे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर ये सब भी हो गया, देन यू कैन स्टार्ट विद अनदर चैप्टर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स सबसे ईजी है और यहाँ से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। एटम्स, न्यूक्लियाई, यहाँ से बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। सो आई पर्सनली लव्ड दिस मॉडर्न फिजिक्स वाला पूरा। आज से तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स ही सेम है, तो वो भी हमारे लास्ट चैलेंज में हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब मॉडर्न फिजिक्स हमारे लिए और ईजी हो गई है, ठीक है। सो या, एंड अगर तुमने लास्ट चैलेंज फॉलो नहीं करा, इट्स ओके, यू कैन स्टार्ट विद दैट या दिस, जो भी तुम्हारा मन करे। उसमें थोड़े और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, दैट्स इट, रिप्रोडक्शन वगैरह उसमें है। तो एंड इफ़ यू वॉचिंग दिस एंड यू आर ट्राइंग कि चलो यही करके देख लेते हैं, तो प्लीज़ करके देखो। दैट इज़ माई गारंटी दैट अगर तुमने ये दो चैलेंजेस के जितने चैप्टर कर लिए ना, यू विल आराम से बी स्कोरिंग अ डिसेंट स्कोर। 500 तो तुम क्रॉस कर ही लोगे अगर तुमने बाकी चैप्टर थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग करी हुई है। तो माई मेन पॉइंट इज़ कि अभी आई विल से 4 challenges आई नीड। ये पार्ट 2 है, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड लास्ट पार्ट 5। ट्रस्ट मी, योर सिलेबस विल बी डन in the next 45 days. So if you're thinking of following this, please 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 go for it. मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज करके तुम्हारे लिए सब कुछ बनाया था एंड आई एम स्टिल स्टिकिंग टू इट। और मुझे पता है कि ऐसा भी होगा कि कुछ चैप्टर्स नहीं हुए लास्ट चैलेंज के, तो छोड़ दो उनको, अभी बाद में बफर टाइम मिलेगा हमें, तो हम उसमें भी कवर कर सकते हैं उसको, ठीक है। बट ट्राई ट्राई कि ये पूरा तुमसे अचीव हो रहा है, ठीक है, इंक्लूडिंग द बफर चैप्टर्स ऑल्सो, दैट विल बी अ बोनस फॉर यू। ओके, एंड कमेंट डाउन कि कैसा लगा तुम्हें ये वीडियो और पूरा कॉन्सेप्ट, एंड टेल मी इफ़ इट वर्क्स फॉर यू, एंड थोड़ी बहुत तुम्हें इंप्रूवमेंट दिख रही है, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस अगर बूस्ट हो रहा है इससे, क्योंकि साथ के साथ एक लिस्ट बनाते जाओ, उसमें टिक करते जाओ, देन यू कैन काउंट द नंबर ऑफ चैप्टर्स यू हैव डन इन जस्ट 15 days. See here, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 chapters in 15 days. Oh my god, that is a very big thing, guys. So if you're thinking to follow 13 chapters in 15 days, perfect strategy, just go for it. Trust yourself. I know you can and I know you will. Just a little bit of effort, just a little bit of consistency, and a little bit of determination. That's all you need. Okay, thank you so much for watching.